Hello everyone. Today we are studying the third video of first chapter of Geography, Resources and Development. इसके टू वीडियो हम ऑलरेडी देख चुके हैं. ये इसका थर्ड वीडियो जिसमें हम कुछ पॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे. वो इस प्रकार है, देखिए. फर्स्ट पॉइंट इज लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया. भारत में किस तरह से भूमि का प्रयोग किया जाता है, किस तरह से इसका यूज़ किया जाता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे. तो इसमें बताया गया है लैंड पैटर्न के बारे में. द यूज ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड बोथ बाय फिजिकल फैक्टर्स सच एज टोपोग्राफी, क्लाइमेट, सॉइल टाइप्स एज वेल एज फैक्टर्स सच एज पॉपुलेशन डेंसिटी, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी एंड कल्चर एंड ट्रेडिशंस एक्सेट्रा. से बताया गया कि जो भूमि का उपयोग है उसका जो पैटर्न है वो दो टाइप के फैक्टर पर डिपेंड करता है. पहला फैक्टर मैंने आपको बताया फिजिकल फैक्टर, जिसके अंदर क्या आता है, टोपोग्राफी आता है, क्लाइमेट, सॉइल टाइप्स, किस तरह की भूमि है, किस तरह का वहाँ का क्लाइमेट है. और वहाँ की जो सेकेंड पॉइंट है इसका ह्यूमन फैक्टर, इसके अंदर वहाँ की पॉपुलेशन कितनी है, वहाँ पर उस पर ही डिपेंड करता है उसका पैटर्न जो है लैंड का. नेक्स्ट हेडिंग है आपकी लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स. किस तरह से जो भूमि का डिग्रेडेशन कैसे हो रहा है इसमें बताया गया है कि किस तरह से भूमि का क्षरण हो रहा है, कम हो रही है, उसकी जो उपजाऊ परत है वो बह रही है, जो उसके रीज़न क्या हैं और किस तरह से हम उसको बचा सकते हैं, किस तरह से उसको हम सेव कर सकते हैं. तो उसमें बताया गया 95% ऑफ द अवर बेसिक नीड्स फॉर फूड, शेल्टर एंड क्लॉथिंग आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लैंड. क्योंकि जो हमारी ज़रूरतें हैं 95% उसमें से जो हमारी खाने की ज़रूरतें हैं, पीने की ज़रूरतें हैं, भोजन है हमारा, है ना, जो हम कपड़े पहनते हैं, वो ये सब जो चीज़ें हैं और हमारा आवास, वो सब हम कहाँ से प्राप्त करते हैं, ज़मीन से ही प्राप्त करते हैं. तो जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं हैव नॉट ओनली ब्रॉट अबाउट डिग्रेडेशन ऑफ लैंड बट हैव ऑल्सो एग्रीवेटेड द पेस ऑफ नेचुरल फोर्सेज टू कॉज डैमेज टू लैंड. ऐसी बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो ह्यूमन के द्वारा की जा रही है. इससे क्या हो रहा है, हमारी ज़मीन जो है उसकी उपजाऊ परत खराब हो रही है, वो बंजर हो रही है और उसकी जो उपजाऊ क्षमता है वो खत्म होती जा रही है, उसका कोई यूज़ नहीं हो रहा है इस तरह से. तो बहुत सारी हम ऐसी एक्टिविटीज़ को क्या करना चाहिए, बंद करना चाहिए. ऐसी कोई एक्टिविटीज़ नहीं करना चाहिए जो हमारी भूमि को या फिर हमारे पर्यावरण को, नेचर को कोई हानि पहुंचाए. नेक्स्ट हेडिंग है आपकी सॉइल एज अ रिसोर्सेज. जैसा कि हम पहले ही लैंड के बारे में पढ़ चुके हैं, अब सॉइल के बारे में से बताया गया है कि जो सॉइल है वो कैसे हमारा स्रोत है, इम्पोर्टेंट स्रोत है, किस तरह से हम सॉइल का क्या यूज़ करते हैं. तो सॉइल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचर रिसोर्सेज. अब जो सॉइल है बनाई तो जाती नहीं है, वो क्या है, एक नेचर के द्वारा दिया गया एक स्रोत है हमारे लिए. इसका हम कई जगह यूज़ करते हैं. इट इज़ द मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ. अगर सॉइल नहीं होगी तो हम कैसे पौधे उगाएंगे, है ना, कैसे जंगल खड़ा होगा, कैसे पौधे लगेंगे, कैसे फसल उगेगी, कोई हार्वेस्टिंग का काम नहीं हो पाएगा. तो बताया गया है एंड सपोर्ट डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ. जो सॉइल है उसमें आपने देखा कि बहुत सारे इंसेक्ट भी रहते हैं, बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म भी रहते हैं. द सॉइल इज़ अ लिविंग सिस्टम. कहते हैं कि रहने का एक जरिया है मिट्टी जो है. इट टेक्स मिलियन ऑफ ईयर्स टू फ्रॉम सॉइल अप टू अ फ्यू सेंटीमीटर इन डेप्थ. इसको मिलियंस ऑफ ईयर लग गए हैं सॉइल के रूप में आने में. तो नेक्स्ट है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल. अब सॉइल का वर्गीकरण किया गया है, क्लासिफिकेशन किया गया है. तो उसमें हम पढ़ेंगे इंडिया हैज़ वेराइड रिलीफ फीचर. क्योंकि हमें पता है हमारा भारत जो है विभिन्नताओं का देश है, डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया पढ़ा है हमने. तो यहाँ कई प्रकार की भूमियाँ, कई प्रकार के क्लाइमेट और कई प्रकार के लोग भी रहते हैं. तो यहाँ की जो भूमि है वो मिट्टी है वो भी अलग अलग है यहाँ, इसलिए वेजिटेशन भी अलग अलग प्रकार का होता है. अलग अलग प्रकार के फ्रूट्स वगैरह, फल हुए, सब्जियाँ हुई, अनाज वगैरह हुए, सब अलग अलग प्रकार से पैदा होते हैं इसी क्लाइमेट की वजह से. तो इसका फर्स्ट पॉइंट इसमें दिया गया है. पहली सॉइल है एलुवियल सॉइल. ये क्या होती है, दिस इज द मोस्ट वाइडली स्प्रेड एंड इम्पॉर्टेंट सॉइल. ये बहुत जगह में फैली हुई है और बहुत महत्वपूर्ण भी है. द एंटायर नॉर्थर्न प्लेन्स आर मेड ऑफ एलुवियल सॉइल. जो एंटायर नॉर्थर्न प्लेन्स है वो पूरा जो है एलुवियल सॉइल से बना हुआ है. These have been deposited by 3 important Himalayan river systems, the Indus, the Ganga and the Brahmaputra. ये 3 नदियाँ भी यहाँ से मिली हुई हैं. नेक्स्ट है आपका, और इसमें देखिए जो एलुवियल सॉइल के एग्जाम्पल हैं, इसको कुछ नाम दिए गए हैं, डोराड्स, चाउस एंड तराई. इसको बांगर और खादर भी बोला गया है. तो जो बांगर है वो कांकर नूडल्स देन खादर है, और जो बांगर है उसको बताया गया मोर फर्टाइल. ये खादर जो है वो बहुत मोर फर्टाइल से, किससे, बांगर से. इसके बाद नेक्स्ट सॉइल है आपकी ब्लैक सॉइल.
काली मिट्टी का रंग आपको पता है काला होता है और इसको रेगोर्स वैली बोला जाता है। ब्लैक सॉइल इज़ आइडियल ग्रोइंग कॉटन, इसमें कॉटन जो है वो बहुत अच्छी मात्रा में प्रोड्यूस होता है, अच्छे से उत्पन्न हो पाता है, क्योंकि वो सारे फैक्टर जो हैं इसके लिए अच्छे होते हैं, इसकी क्वालिटी उसकी अच्छी होती है। इसका नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।